जय श्री श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। आज लेकर के आए हैं हम आप सभी के सामने आज इस व्लॉग में बलेनो गाड़ी, जिसका हम आपको रिव्यू दिखाएंगे। आज ये गाड़ी है बलेनो डेल्टा मॉडल, टोयोटा की जो ग्लेंजा गाड़ी है और ये जो बलेनो गाड़ी है मारुति की, दोनों गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई हैं। दोनों का कोलैबोरेशन है। इस रेंज में टोयोटा के पास कोई गाड़ी नहीं थी और मारुति और टोयोटा ने, दोनों कंपनियों ने साथ मिलकर के इस रेट में ये गाड़ी निकाल दी। 4 मॉडल में ये गाड़ी आती है, अल्फा, जेटा, डेल्टा और सिग्मा। ट्रांसमिशन की हम बात करें तो 2 ट्रांसमिशन में आती है, ये ऑटोमेटिक और मैनुअल। और ये हमारे पास जो गाड़ी है ये डेल्टा मॉडल है और 6 गियर के अंदर ये गाड़ी है। 5 अपर गियर है इसके अंदर, 1 रिवर्स गियर है। रिव्यू हमने आपको दिखा दिया है। गाड़ी बहुत ही बड़ी आती है, प्रोजेक्टर टाइप के हेडलैम्प है इसके अंदर। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, जितनी अंदर से इसकी गोलाई होगी और उसका फोकस बिल्कुल रोड के ऊपर हम गाड़ी चलाएंगे तो वो परिपूर्ण रूप से पूरा ही होगा। और रात को गाड़ी चलाते समय हमें बहुत ही देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी चलाते समय, रात के समय बता रहा हूँ आपको मैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी आती है। लेकिन वही मारुति की बात करें तो अभी जो सेफ्टी स्टार रेटिंग है उसके बारे में कह नहीं सकता मैं, आपको सभी को पता है। गाड़ी बहुत बढ़िया है। वुड स्पेस आता है इसका 318 लीटर का। पीछे जो डिग्गी आती है काफी बड़ी डिग्गी आती है। और 4 मॉडल में गाड़ी, जैसा मैंने आपको बताया, ये पार्किंग सेंसर रियर हैं, कैमरे, ये वो सेंसर हैं बिल्कुल पीछे वाले। और गाड़ी अभी धुलाई नहीं है, एक दिन धुलाएंगे उसके बाद में हम सारे रिव्यू आपको दिखाएंगे। ये इसका एंटीना हो गया। 4 दरवाजों में डेल्टा मॉडल है और इसमें पावर विंडो आती हैं। 5 गियर अपर हैं। मैंने जैसा पिछली वीडियो में आपको बताया, अब कंपनी ने, जैसे यहाँ पर मैंने रनिंग बोर्ड बताया, इसका रनिंग बोर्ड प्लास्टिक का है। यहाँ से कंपनी ने इसका पीस अलग से डाल के दे दिया। मोस्टली रनिंग बोर्ड यहाँ से खराब हो जाता है और वैसे टच भी हो जाता है। और वैसे खराब क्यों हो जाता है आपको वो बातें भी बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से पानी की मात्रा ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और गाड़ी कीचड़ में जब चलती है तो आगे अगले जो टायर होते हैं, देखो यहाँ अगले टायरों से मिट्टी कीचड़ वगैरह यहाँ इकट्ठा हो जाता है। उससे यहाँ रुकने के बाद में ये रनिंग बोर्ड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और ये क्लाइडिंग, जैसे क्लाइडिंग लगती है उसी तरह से कंपनी ने ये यहाँ पर फिट किया हुआ है। इससे क्या होगा कि यहाँ गड़ावट बहुत ही कम आएगी। और इसका मेन फ़ायदा क्या होगा, फेंडर लाइन का भी इसके अंदर फ़ायदा है। जैसे फेंडर लाइनिंग टूटी हुई है, ये टूट गई और इसको भी अगर टूट जाती है तो इसको भी बदलवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गाड़ी बढ़िया गाड़ी आती है और आपको सारी बातें इसके अंदर दिखाएंगे। अब यहाँ जो स्टीयरिंग था गाड़ी का मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चाबी लगा देता हूँ। बैक सिस्टम इसके अंदर आता नहीं है और हम चाबी लगा देते हैं। स्टार्ट करके लगाता हूँ मैं। यहाँ पर कंपनी ने स्टीयरिंग में देखो बिल्कुल कट दे दिया। पहले राउंड में हुआ करता। गाड़ी चलाते समय जैसे हम गाड़ी चलाते हैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे ही हम गाड़ी को चलाएंगे तो यहाँ चलने में, पकड़ने में एक तो ग्रिप बढ़िया हो जाती है यहाँ से। और दूसरी बात, यहाँ पहले जैसे टच हुआ करता, ऊपर नीचे एडजस्टमेंट का भी सिस्टम होता है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। उसके कारण कंपनी ने यहाँ समय के अनुसार बदलाव दे दिया। और ये हेडलाइट है इसकी एडजस्टमेंट की, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो कंपनी ने कुछ ना कुछ यहाँ दिखा, अंदर से दिखा। ऑटोमेटिक एसी है इसके अंदर, भाई ने बताया जैसे। तो समय के अनुसार कंपनी ने डेक नहीं आता, एंड्रॉइड था, भाई ने लगवाया है गाड़ी के अंदर। 5 गियर के अंदर आती है। 5 अपर हैं, 1 बैक गियर है। जैसा कि गाड़ी के बारे में हम आपको इंजन दिखाएंगे। एसी में यहाँ है गाड़ी का। और
जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, ये गाड़ी का है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये जिसको भी हम देसी भाषा में जैसे मैकेनिकल जो लाइन है इसको बोलते हैं हम मिट्टी, और यह बहुत ही कॉस्टली आती है। और एक चीज़ आपको मैं और दिखाना चाहूँगा, ये है सेफ्टी इंजन सेफ्टी कवर। कई मैकेनिक भाई इसके अंदर लगाने में दिक्कत कर जाते हैं, जैसे गाड़ी का काम वगैरह करके इसको लगाते नहीं है। इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे भी कोई, जैसे ये बेल्ट है, इंजन की बेल्ट दिखाता हूँ, थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है। इसके अंदर कंप्रेसर के ऊपर जो बेल्ट लगी हुई है, रोड़ी पत्थर जो भी टायर से लग करके वो बेल्ट में लग सकती है, और वो बेल्ट भी टूट सकती है, या चैम्बर में भी कोई पत्थर वगैरह लग सकता है। इसलिए कंपनी ने इसके अंदर सेफ्टी कवर, मोस्टली सभी गाड़ियों में आता है, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते उन बातों का, तो समय के अनुसार उनमें लोग वगैरह जो लगते हैं उनको नहीं लगाते और ये टूट जाता है। ये पीस अलग से दे दिया बिल्कुल, और ये कलर अंदर से देख रखा आपने, ये इसमें जंग वगैरह बहुत कम लगता है। पिलर वगैरह का मैंने आपने पिछली वीडियो में बताया था, ये 26 नंबर है गाड़ी के। यहाँ पे ये पिलर कंपनी से देखो आप, जो सोकर का जो माउंटेन होता है, माउंटेन बोलते हैं उसको, अंदर से ये फाउंडेशन है उसका, जिसका भी हम देसी हिसाब किताब से गोड्डा भी बोलते हैं मैकेनिकल लाइन में। तो गाड़ी बढ़िया है। ये मोटर आती है इसकी एडजस्टमेंट की, तो सारी बातें कंपनी ने समय के अनुसार चेंजमेंट कर दिया। गियर बॉक्स इसका इधर आता है। और एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा, फिर वही बात आ गई पिछले वाली। इसमें जैसे ये देखो कार्बन आगे, कार्बन के कण आगे। अब ये भी गाड़ी को स्टार्ट कर, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह या दिन में, तो इनमें भी इशू आता है। इनको भी अगर ऐसा कार्बन गाड़ी के अंदर, इन ये टर्मिनल बोलते हैं इनको, तो इनको पानी को अच्छी तरह से गर्म करके इनके ऊपर डालते रहो। और जब भी हम इनको खोल करके साफ करना चाहें तो खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें गाड़ी का स्विच काट करके चाबी को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो कोडिंग उठ जाएगी गाड़ी की और आपको 2-2.5-3 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा। एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि अगर गाड़ी, हम नई गाड़ी एजेंसी से कोई भी लेकर के आते हैं तो 20,000 किलोमीटर के ऊपर डिशों को चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो काफ़ी बातें भी चलाने के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम गाड़ी को कैसे चलाते हैं। अगर हम गाड़ी को 80 की स्पीड के ऊपर चलाते हैं या उससे नीचे चलाते हैं, 70-80 की स्पीड से तो गाड़ी नीचे चलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर हम जैसे रूटीन के हिसाब किताब से जैसे CLB चेक कर, गाड़ी का ब्रेक ऑयल भी चेक करते हैं, जैसे ब्रेक ऑयल है, और कूलेंट वगैरह भी चेक करते हैं, इंजन ऑयल भी चेक करते हैं। अगर हमें ये पता करना हो, हमें भाई गाड़ी के डिश वगैरह बिल्कुल डाउन है, नीचे चले गए हों, तो हमें जो ब्रेक ऑयल है उसका ऑयल यहाँ तक लेवल होता है, यहाँ से देख लेना, मोस्टली यहाँ तक भी फिलअप होता है, दिखाता हूँ आपको। तो ये नीचे जा चुका है। किसी भाई को ये पता नहीं हो कि भाई डिशें डाउन जा चुकी हैं, तो यहाँ से उसको हम देख सकते हैं। अगर इसका ऑयल यहाँ से लो से भी नीचे जा चुका हो तो ये आप समझो कि इसकी जो डिश पैड है वो बिल्कुल घिस चुकी हैं और उनका बदलने का समय आ चुका है। उसमें विलंब न करें, देरी न करें, नहीं तो आगे वाले डिश का जो तवा होता है, हिस्सा होता है, वो भी खराब हो जाएगा। फिर उसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी और आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। 4 सिलेंडर में ये गाड़ी आती है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है इसके अंदर। टर्बो पेट्रोल इंजन जो आजकल गाड़ियों में आता है वो नहीं है। एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अभी BS7 आने वाला है एमिनेशन, जो उसमें आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जो भी मेरे भाई जिन्होंने गाड़ी लेने का ख्वाब देख रखा है, अपनी मेहनत करते हैं और उन्होंने ये मन बना रखा है कि हमें अब गाड़ी जल्दी ही गाड़ी लेनी है, तो मैं सभी मेरे भाइयों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ समय आप अभी और रुक जाओ। उसका कारण क्या है आपको मैं बताना चाहूँगा कि BS6 गाड़ी थी, अभी आ रही थी, अब BS7 गाड़ी आ जाएंगी। तो कुछ एक जैसे EV भी है, इलेक्ट्रिक जो गाड़ी आ रही हैं, वो भी इसके टारगेट के ऊपर होंगी, BS7 के ऊपर। तो उसमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी है और कुछ समय के बाद में अगर BS7 वर्जन आता है, भारत स्टेज BS7, तो डीजल की कुछ एक गाड़ियाँ भी इसमें बंद हो जाएंगी। कंपनियों का जो टारगेट है, वो कंपनियों का जो अपना मेथड है, उनकी विधि है, वो है कि जो कंपनी जैसे मॉडल बनाती हैं गाड़ियों का, कोई भी मॉडल बनाती हैं,
तो उनका एक अपना टारगेट होता है, अपना सिस्टम होता है। जैसे 4 मॉडल निकाल दिए गाड़ी के, 5 मॉडल निकाल दिए, उनमें कोई 20,000 का फर्क दे दिया, किसी में कोई चेंजमेंट दे दिया। जैसे इस गाड़ी में है, स्पेस बहुत बढ़िया स्पेस है, बैठते हैं हम गाड़ी के अंदर तो बिल्कुल खुला खुला महसूस होता है, बिल्कुल स्पेस बहुत ज़्यादा है, बढ़िया गाड़ी आती है। कंपनी का कहने का मतलब ये है कि जैसे जितने ज़्यादा मॉडल कंपनी निकालती है कि भाई कस्टमर कहाँ सेटिस्फाई होता है, किस रेट में होता है, वहीं उसको वो गाड़ी दे देंगे। तो कंपनियों ने अपना टारगेट बना रखा है। और मैं आपको एक बात फिर बताना चाहूँगा कि जो भी मेरा भाई गाड़ी लेने की इच्छा रखता है और जिसने अपनी बचत कर रखी है, मेहनत कर रखी है और मेहनत से उसने अपनी जो जमा पूंजी है उसको जोड़ करके रखा है, मैं उन तमाम मेरे भाइयों से चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ समय अभी आप और रुकें। जब तक BS7 नहीं आ जाता तब तक आपको गाड़ी नहीं लेनी है। इसके टारगेट के ऊपर EV भी होगी, EV भी पोल्यूशन करती है। आपको ये नहीं पता कि EV के अंदर जो खर्चे छुपे हैं उनके बारे में अभी आपको पता नहीं है। और उसके ऊपर जो BS7 होगा उसके ऊपर कुछ एक डीजल की गाड़ियों के ऊपर भी ये समझो कि लागू होगा। कुछ एक गाड़ियां बंद हो जाएंगी, कंपनी को उन गाड़ियों को बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। तो इन बातों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। जो भी मेरा भाई नई गाड़ी लेने की इच्छा रखता है, थोड़ा समय के लिए अभी आप और शांति से बैठें, जैसा आपका काम चल रहा है वैसे अपना काम चलाएं। स्टीयरिंग के अंदर डेक वाला सिस्टम दे दिया, वॉल्यूम अप डाउन का ब्लूटूथ से हम बात कर सकते हैं, ऑटोमेटिक AC दे दिया। ये इसके अंदर स्क्रीन नहीं आती है, जो कि एंड्रॉइड वर्जन आता है इसका, ये नहीं आता है बिल्कुल भी। हेडलाइट 2 जगह दे दी, यहाँ भी दे दी, पीछे हेडलाइट ये रूफ के अंदर 2 जगह लाइट दे दी। मोस्टली कम ही आती है, 1 जगह आती है गाड़ी के अंदर, बीच के अंदर। तो गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी आती है। और पावर विंडो आपको मैंने दिखाया, पावर विंडो का कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है, यहाँ से लॉक अनलॉक होता है। तो यहाँ एडजस्टर सिस्टम है, यहाँ जो साइड के मिरर हैं दोनों साइड के, वो अंदर से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इससे फोल्ड नहीं होंगे। और गाड़ी बढ़िया गाड़ी है। ग्लेंजा और ये बलेनो गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है। डीजल में, अभी डीजल में गाड़ी मारुति ने बनानी बंद कर दी। जो बलेनो स्टार्टिंग में जो मॉडल आया था उसमें DDIS था, तो डीजल इंजन था उसके अंदर। तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया आती है गाड़ी। और ये इसके सीट कवर वगैरह बाद में डलवाने पड़ते हैं, कंपनी देती है, लेकिन उसके ऊपर भी भाई ने डलवा रखे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कल मिलते हैं नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री श्याम।